हेलो फ्रेंड्स, आइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा और चीजें भी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों को पता है, नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम है एसएससी जेईई का, और जिसका डेट आ चुका है, और 27, 28, 29 एंड 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 4 दिन में हमारा जो एग्जाम है एसएससी जेईई पेपर 1 का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जैसा कि हमको पता है कि एसएससी जेईई में आपके 2 पार्ट होते हैं। तो जो उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, पहला पेपर का, वो आपका एग्जाम होना है 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और आपका शिफ्ट और डे बाय डे एग्जाम है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस शिफ्ट में और किस डे को पेपर आएगा, वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी काफी सारे स्टूडेंट लोग के मन में ये डाउट है कि सर ये एग्जाम एक्चुअली होगा कि नहीं होगा, कि पोस्टपोन्ड होगा। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए पहला चीज, आप लोग इस चीज पे क्यों पहले फोकस्ड हो जाते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। शुरू से इस चीजों को दिमाग पे रखना बेकार है। एग्जाम तो होगा, ये तय बात है। हो सकता है कि उस डेट में ना हो, और हो सकता है कि हो जाए। लेकिन अभी का जैसा सिनारियो चल रहा है, कोरोना केसेस चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि आजकल का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो 12th एग्जाम के बाद जो नीट और जेईई के एग्जाम्स अगर हो सकते हैं, अभी जैसे आईटी जेईई के एग्जाम्स अगर हो रहे हैं, तो बोला जा सकता है कि डेफिनेटली ये चांसेस है यहाँ पर कि आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स भी होंगे। तो प्लीज इस वेट में आप लोग मत बैठिए कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम नहीं होगा तो अभी हम लोग पढ़ाई में ढील दे देते हैं। बिल्कुल गांठ बांध लो और पढ़ाई में भीड़ जाइए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे एसएससी जेईई के हिसाब से तो आपका टाइम ड्यूरेशन काफी कम बचा हुआ है, ठीक है। मतलब लमसम आप देखेंगे तो 40 डेज का टाइम पीरियड बचा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपनी तैयारी को फॉलो करना है। तो मुझे बताइए, आप लोग जैसा भी अभी तैयारी कर रहे हैं, घर में कितना टाइम बैठ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, नॉर्मली अपने बगल वाले को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, पढ़ाई के नाम से, किसी और मैटर से नहीं। तो अगर आप पढ़ाई के नाम से देखते हैं तो अरे यार फलाना कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, वो मेरा फ्रेंड है 3 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा है, तो उतना हमको पढ़ने की जरूरत क्या, हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर कोई मेरे सामने वाला बंदा 2 घंटा भी पढ़ रहा है और मैं 3 घंटा भी पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं तो बन जाता हूँ कि यार मैं तो 3 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, उससे मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज ध्यान रखो, कुएं का मेंढक मत बनो। कुएं का मेंढक का कहानी सुने हो ना, एक जो मेंढक कुएं के अंदर रहता है उसको कुएं के अंदर ही अपनी दुनिया दिखती है, लेकिन जब वो कुएं से बाहर निकलेगा ना, तब उसको एक्चुअल में बाहर की दुनिया दिखेगी कि बाहर के लोग कैसे और कितना, कौन कितना जूझ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ, तो अभी हम लोग लास्ट 1 मंथ की अगर बात करें तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग चीजों को और कंटिन्यू इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात सब्जेक्ट कवर की बात करें, ठीक है। आप लोग अभी क्या है, पढ़ रहे हैं। कई लोगों का क्या है, कई लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन सारे सब्जेक्ट्स इनकम्प्लीट है। कई लोग क्या है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, कंप्लीट करते रहते हैं। और कई लोगों का ऐसा है कि 2-3 सब्जेक्ट को पैरेलली पढ़ रहे हैं और पैरेलली पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट बोला है, सबसे पढ़ने का बेस्ट मेथड होता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट को पैरेलली आप डेली पढ़िए, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 10 से 12 सब्जेक्ट है तो आप हर दिन 10 से 12 सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, और 2 से 3 सब्जेक्ट को आप क्या है, इस तरीके से पढ़िए कि बैलेंस बना रहे। और कभी भी मैं आपको शुरू से ये चीज बोलता रहा हूं कि बेटा जो भी आप पढ़ते हो उसके बाद ये चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो, ठीक है। आपने मेरे वीडियोस देखे भी होंगे, मैं हर टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस करा रहा हूँ। रीजन क्या है, टॉपिक पढ़ना यार अलग चीज है, ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पे लगाते हो ना, तो वहां पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन देख के गोलमोल हो जाओगे। सभी ऑप्शंस ऐसे लगते हैं यार तो पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट्स को लेके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है आपकी जितनी भी हुई होगी 50 to 60% अगर आपका सिलेबस भी अगर आपका ओके है, तो अभी आने वाला 40 डेज है, तो 40 डेज ऐसा नहीं कि बहुत कम टाइम होता है, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी का पोजीशन कैसा है। लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं 40 डेज को लेके, तो 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के नाम से सफिशिएंट होता है, उतना में हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसी चीज को हमको क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ये देखिए। तो कभी भी क्या है, हम जब भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और ये मैं शुरू से क्लास में बोलता आया हूँ क्या कि आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट में ऐसा नहीं है कि हमको क्या है पूरी चीजें पूरी लिखना है, नहीं, जितने भी आपके फॉर्मूलेज आए हुए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। कोशिश ऐसा करिए कि 4 से 5 पेज में आपका एक जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाए, और 4 से 5 पेज इस तरीके से कि उसको मोड़ के आप जेब में भी डाल सकते हो। तो ये आपके क्या एक एक सब्जेक्ट्स के आपके रहेंगे, छोटे छोटे शॉर्ट नोट को बनाइए, क्योंकि उसमें वो कंटेंट को लिखिए जो आपको याद करना पड़ता है। जैसे फॉर्मूला डेराइव होके आता है, तो ये सब चीजों को क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए डेफिनेटली आपको क्या ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरी अगर मैं बात करूं रिवीजन को लेके, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं उसको रिवीजन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करिए। और डेफिनेटली ये चीज मैं शुरू से क्लास में बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और किसी सब्जेक्ट्स के एक मान लीजिए टॉपिक को पढ़ने में अगर 5 घंटा लगता है, और नेक्स्ट टाइम अगर सेकंड बार पढ़ रहे हैं और उस टाइम भी अगर आपका टाइम कंज्यूमिंग 5 आवर्स होता है, तो डेफिनेटली आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो रिवीजन नहीं है, वो आपका फ्रेश स्टडी हो गया। कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी चीजों को पढ़ते हैं तो जितनी बार चीजों को पढ़ेंगे ना, टाइम आपको हर बार कम होता चला जाएगा। जैसे इस बार 5 घंटा लगा है, फिर 3 घंटा लगेगा, फिर 2 घंटा लगेगा, इस तरीके से। और एक टाइम डेफिनेटली आपको ऐसा दिखेगा कि 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपका वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। रीजन है, रीजन क्या है, आप चीजों को जितनी बार पढ़ते हैं माइंड हमारा उतनी चीजों को स्टोर करता है, लेकिन उस चीज की फ्रीक्वेंसी जरूरी है, मतलब आप चीजों को क्या है याद करते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक को 4 से 5 बार कंटिन्यूअसली नहीं, अल्टरनेट डेज में या आप सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके किसी भी टॉपिक को अगर आप 4 to 5 टाइम्स पढ़ लेते हैं, दैट इज टू मच सफिशिएंट। मतलब उतना पढ़ना आपके दिमाग के स्टोरेज में वो चीज परमानेंट चले जाएगा। परमानेंट कहने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ, ऐसा नहीं कि पूरा मरते दम तक पूरा बुढ़ापा आ जाएगा और आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इसमें हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बार बार बोला जाता है क्लास में, और अभी भी मैं लाइव क्लास जैसा लेता हूं या आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हो वहां पे आपको ये चीज कंटिन्यू देखने में मिल रहा होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लेके करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है फ्रेंड्स, तो हमेशा से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। 3 कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर बैठे हुए हैं, मान लीजिए कि आप 50 क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं, तो इस 50 क्वेश्चन में देखिए जब आप 50 क्वेश्चन पे जाएंगे और जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे क्वेश्चन नए नहीं दिखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे या तो आप जानते होंगे या आपने कभी यूनिट को लेके या चीजें पढ़ी होंगी, जैसे यूनिट के क्वेश्चंस हो गए, या आपको आता होगा, या आपको कोई चीजें ऐसी होती है कि बाय डिफॉल्ट हमारे मेमोरी में रहती है कि हमको याद रहता है, तो उस क्वेश्चन को सीधा आप राइट मार्क करिए। दूसरा चीजें पढ़ने का कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एग्जाम स्ट्रेटजी में, तो ये जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं वहां पे देखिए आप कंसेप्ट्स को लेकर कि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यार कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है, और ये कंसेप्ट मुझे क्या दोबारा देखना पड़ेगा, मतलब क्या है ये क्वेश्चंस को मैं अभी टिक कर लिया हूं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस की एक बार रिवीजन या प्रैक्टिस मुझे जरूरी है, तो उस क्वेश्चंस को आप स्टार मारो, ठीक है। आप दूसरा साइन भी यूज कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है, आप कितना भी चीजें समझ जाए, जैसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, या आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिसके लंबे चौड़े डेरिवेशन है लेकिन उसके बाद फाइनली कंक्लूजन जो निकल कर आता है, तो उसको आप मार्क करो डबल स्टार। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्या किया है, इसको 3 तरीके के साइन में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने राइट मार्क किया हुआ है, तो सेकंड बार जब आप आओगे तो 50 क्वेश्चन जैसे आप देखोगे यहाँ पर, तो करीब आप देख लो कि 5 से 10 क्वेश्चन का रेंज तो यही निकल जाएगा। सबसे ज्यादा आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे, करीब करीब मान लीजिए 30 क्वेश्चन के करीब, और यहाँ पे मान लीजिए करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको ये दिख सकते हैं। आपको करना क्या है, 5 से 10 क्वेश्चन तो आपके यही खत्म हो गए। अगर ये जो आपको टिक लगा दिए, मतलब इस क्वेश्चंस को आपको कभी जीवन में दोबारा देखने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में फिट है,
या ये भी हो सकता है कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका कंसेप्ट यूज हो रहा है, मतलब ये चीज आपको बाय डिफॉल्ट याद है। दूसरा कंडीशन, जब आप स्टार मारते हैं तो इस क्वेश्चंस को आपको अल्टरनेट हमेशा आपको क्या है बीच बीच में रिवीजन करके देखने की जरूरत है। तो अगर आपने स्टार मारा हुआ है तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। तीसरा चीज, ये जो डबल स्टार क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सीधा सीधा क्या है याद रखना है, मेमोराइज करके रखना है चीजों को। तो अगर आप इस तरीके के कंडीशन देखना चाहते हैं तो इसको बेसिकली आप कब पढ़िए, जब आप क्या है मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को रिवीजन करना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब हम लोग बुक उठाए कोई भी मनमानी उठाए और वहां पे हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पढ़ने के बाद ये सब चीजें आ रही है। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। कोई भी चीज अगर आप तैयारी करते हो तो एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करिए चीजों को, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये आई होप आप लोगों को ये जो कैटेगरी का करना है ये चीज बिल्कुल अप्लाई करिए, क्योंकि जैसे जैसे अब एग्जाम नजदीक आ रहा है आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे और स्टार वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और डबल स्टार वाले क्वेश्चंस को, और एग्जाम नजदीक आएगा तो वहां से इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के लिए अगर जैसा कि हम लोग बात करें तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं इस शॉर्ट नोट में क्या क्या होना चाहिए, आपके फॉर्मूले होने चाहिए। यहां से डबल स्टार वाले देखिए जो चीजें आपको याद रखने की जरूरत पड़ रही है उन चीजों को उठा के शॉर्ट नोट के अंदर डालिए, ताकि डबल स्टार ना भी देख के अगर हम शॉर्ट नोट पढ़ के चले जाए तो हमारी चीजें क्या हो क्लियर हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि ये जो हमारा है एक लास्ट जो अभी 1 मंथ चल रहा है उसमें हमको इस तरीके से तैयारी करना है। लॉकडाउन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ है, सभी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ लॉकडाउन के साथ चीजें दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग को स्टेबल रखिए, जो होना है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाला टाइम प्रेजेंट के चलते खराब नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जो 40 डेज के बाद एग्जाम है आज ही घर जाइए, और घर पे अगर आप हैं तो बेटर है, आप घर पे बैठे वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल अपना एक प्लान बनाइए, टेबल कैलेंडर लीजिए, टेबल कैलेंडर में मार्क करिए, मार्क करने के बाद चीजों को सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए कि मैं इतने डेज में ये सब्जेक्ट्स को कर रहा हूं और इसके बाद इतने क्वेश्चंस लगा रहा हूं। और जब भी होगा तो एकदम से 40 डेज का प्लान नहीं करना है। अगर मान लीजिए आज के सिनारियो से मैं मानूं अगर कि 40 दिन बचे हुए हैं तो सबसे पहले नेक्स्ट 5 डेज का प्लान बनाओ, अगेन 5 डेज का प्लान बनाइए, फिर 5 डेज का प्लान बनाइए, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट 10 डेज के लिए मूव करेंगे तो नेक्स्ट 10 डेज का प्लान बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज का प्लान बनेगा। तो ये सब प्लान आपको बनाने हैं और ये सब जितना ज्यादा आप प्लान को बेटर वे से बना के उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे चीजें आपके लिए उतने ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। ऐसा मत करिएगा कि जिस दिन जो सब्जेक्ट मन कर रहा है वो सब्जेक्ट को उठाए पढ़े, मन किया तो पढ़े, नहीं तो वो भी नहीं पढ़े, फिर अगले दिन दूसरा कोई सब्जेक्ट मन किया उठाए पढ़े, नहीं। बिल्कुल एक आप क्या करो, एक पेपर उठाओ, पेपर उठाने के बाद चीजों को मार्क करिए, मार्क करने के बाद बिल्कुल आप अपना एक प्रॉपर वे बनाइए कि इस टाइम इस दिन ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मॉर्निंग में कंफर्ट हो मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में नाइट में जब कंफर्ट हो तब पढ़ो। कैसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 बजे 5 बजे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तभी पढ़ेंगे। आप जिस टाइम पढ़ने के लिए कंफर्ट हो पढ़ो, बट पढ़ो। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद ही आपको क्या होगा ये सब चीजें समझ में आएगी और आप एग्जाम के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी और उतना ज्यादा आप एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई तरीके की चीजें सीखने मिली होंगी। जैसा कि आप अपने पढ़ाई को रेस दे रहे हो तो पढ़ाई को बूस्ट करिए, क्योंकि चीजों को टाइम के साथ बूस्ट करना जरूरी है। और अभी आपका नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।